करेंगे। मॉलिबेडनम देख लो, मॉलिबेडनम, क्या पढ़ना है हमको आज? डी ब्लॉक पढ़ना है। ये सब ऑन होनी नहीं है तो डी ब्लॉक क्या होगा? क्या पढ़ना है हमको आज? डी ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है ना? एकदम कैमरा फ्रेम देखना। अगर हम नोट्स अपना खोलते हैं तो पी ब्लॉक तक हमारी चीजें हो चुकी थी। क्या पढ़ना है? डी ब्लॉक देखना पड़े ध्यान से। क्या लिखा हुआ है डी ब्लॉक में? क्या लिखा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है? लास्ट शेल से पहले वाले शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। लास्ट शेल से पहले वाला जो शेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था अभी एक एटम का स्ट्रक्चर, ये क्या है? फोर्थ वाला इसका लास्ट शेल है। सॉरी यार, फोर्थ वाला क्या है? इसका लास्ट शेल है। मतलब ये 4 क्या है? इसका लास्ट शेल है। तो थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। क्या लिखा है? अगर पेनल्टीमेट शेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, अब डी ऑर्बिटल, अगर कोई डी सब शेल होगा तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 होंगे। डी में 5 ही होते हैं। 5 मतलब उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जाहिर सी बात है ये सब चीजें। तो क्या है? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? डी ऑर्बिटल में गया है पेनल्टीमेट शेल के, मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? n-1 डी में गया है। कहां पे गया? n-1 डी में गया है। n डी में नहीं है, n-1 डी में। क्योंकि क्या बोला है? पेनल्टीमेट शेल बोला। क्या बोला है? वरना बोलता है वैलेंस शेल बोला तो क्या होता है? आखिरी सेल। वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं? आखिरी सेल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? पेनल्टीमेट शेल मतलब n-1 डी में गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनका अगर हम लोग देखेंगे जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा? n-1 डी 1 से 10, ns 0 से लेकर के 2। देखना भाई, अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपका जो आखिरी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर जाएगा? डी सबशेल में जाएगा। पेनल्टीमेट शेल के डी सबशेल में जाएगा। मतलब क्या होगा? अगर उसका हम लोग जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये क्या लिखा? जीओईसी मतलब जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा देना? n-1 डी जाएगा आपका 1 से लेकर के 10 तक, और ns क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, तो क्या है तुम्हारा? लास्ट शेल का s तो क्या रहेगा? पूरी तरीके से भरा रहेगा। और कहां पे जाएगा? n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक जाएगा। अब तुम डी ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। मान के चलो हमने क्या ले लिया? स्कैंडियम ले लिया। क्या ले लिया? स्कैंडियम। स्कैंडियम कितना होता है? 21 होता है। इसका अगर तुम लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखना कैसे होगा? SS, PS और DPS। ठीक है, 1S, यहां पे बस D लिखा होगा कि काम नहीं पड़ेगा उसमें। 2P होता है आपका, ये 3S होता है, 3P होता है, 4S होता है, और ये क्या होगा तुम्हारा? 3D होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 18 20 और 21 हो गया। ठीक है, तो क्या है अब देखना इसमें, इसके हिसाब से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 4 है, यानी कि आखिरी शेल क्या होगा? 4 होगा। आखिरी शेल को हम लोग क्या मानते हैं? n मानते हैं। रूल हर जगह सेम रहेगा। तो ये क्या है? ns2 है। अलग पेन से लिखता हूँ थोड़ा, ns2 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n-1 डी और क्या 1। समझ आ रहा है? n-1 डी और क्या है? 1। तो वो क्या है? उसका वैलेंस शेल है, और ये क्या है? उसका पेनल्टीमेट शेल है। तो अब देखो क्या बोलता है? ns2 क्या रहेगा? भरा रहेगा एकदम। ठीक है, यहाँ पर माना जा रहा है उस चीज को। और n-1 डी कहाँ रहेगा? 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक है, 1 है, 1 से लेके 10 के बीच में ही आ रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। सिंपल बात है। और यहाँ पे देख भी लो, इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके एंडियम कहाँ पे आ रहा है? डी ब्लॉक में आ रहा है। ये पूरे कहाँ पे होते हैं? डी ब्लॉक वाले होते हैं बीच के। ठीक है, तो इसका एंडियम कहाँ पे आ रहा है? डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम ही है। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? अब 2 4 अपना देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मॉलिबेडनम देख लो, मॉलिबेडनम 42। देखो मॉलिबेडनम 42, देखना भाई।
एस एस डीपीएस, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से क्या आ रहा है, बढ़ते जाओ। 2 2 6 2 6 2 10 6 2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38, कितना होता है आपका 42 ना, तो 4 हो जाएगा। समझ आया? अब देख लो भाई, फिफ्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ लास्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NH2 बोलेंगे, ठीक है ना। और 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, N-1 बोलेंगे। जब 5N है तो N-1 क्या होगा, 4 ही होगा, जाहिर सी बात है। N-1D 1 से लेके 10 होना चाहिए, क्या है 4 है। समझ आया? तो क्या है, NS आपका फुल है और N-1D क्या है, 1 से लेके 4 है। यहां देख लो, NS फुल होना चाहिए और N-1D 1 से लेके 10 होना चाहिए, और 4 ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट आपका है। इस तरीके से तुमको समझना है। क्रॉस चेक अगर आपको मानना है तो आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक है, मेरे ऊपर उतना भरोसा तो होगा ही ना, पढ़ने आ रहे हो, उतना तो भरोसा होगा ही कि समझ। देखो मॉलिबेडनम कहाँ आ रहा है, मॉलिबेडनम कहाँ आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है। अब आप ट्राई करें एक आध अपने मन से, लॉरेंशियम का ट्राई कर लो, 103 103 ट्राई कर लो भाई, अब तो सीख गए हो ना एकदम करना। लॉरेंशियम मार दो ट्राई, 103। लॉरेंशियम मैंने बोला है ना, LR 103 SS। अब तो ये खेल हो गया एक तरह से, तो इसमें कुछ कठिन रह नहीं गया।
किसी का हुआ कि नहीं? हो गया? दो दो चार, छः चार 10, दो 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 56 और 14 कितना होता है? 70। 70 होता है ना? 70 और आपका ये अभी तो और जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है भाई? किसका हो गया है? 70 हो गया, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे 70, 80, 86, 88, 88 और 14, 102। 102 ना? यहाँ पे एक आएगा क्या? इतना जा रहा है बस। अब अगर ये किसी ने कर लिया, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंदगी भर के लिए सीख गया है। ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अब देखते हैं डी ब्लॉक के बारे में, बाकी उनकी प्रॉपर्टी। हो गया ना भाई? सबका आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या है? ये लोग आपके हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। हार्ड और मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होता है? इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में, मतलब इसको हम लोग ऐसे प्लेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब इनसे हम लोग वायर्स बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग वायर बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी क्या है, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या आपका ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग आपके आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक के बारे में। ये भी आसान है, कोई भारी नहीं है। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एनी ऑफ द 7 एफ ऑर्बिटल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंटी पेनल्टीमेट शेल। कौन सा? एंटी पेनल्टीमेट शेल, मतलब अंदर के भी अंदर वाला, मतलब जो आखिरी है उसके अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट बोलते हैं। उसके अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि ये क्या बात कर रहा है? n-2 की बात कर रहा है। n को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लिख लो आप। n को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। n को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। इसको वहीं लिख लो नोट्स में कहीं पर। और n-2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल या फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, n-1 और n-2 याद रखना। फिर क्या देखो बड़े ध्यान से, अब क्या आपका जनरल, अब देख लो जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या होगा आपका n-2f जो होगा वो आपका 0 से लेकर के 14 तक होगा, और n-1d क्या होगा आपका 0 से लेकर के 2 तक होगा, और ns क्या होगा तुम्हारा 2, मतलब पूरी तरीके से भरा होगा। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो क्या होगा? n-2f जो तुम्हारा होगा 1 से लेकर के 14 तक भरा होगा। n-1d जो होगा वो क्या होगा? 0 से लेकर के 1 तक होगा, और ns क्या होगा तुम्हारा? पूरी तरीके से भरा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी। अगर हम लोग इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या हो जाएगा आपका? दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जिंदगी में आगे। फिर क्या ये लोग क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जनरली कलर्ड होते हैं। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कलर्ड, वो सब कौन से रहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है। एफ ब्लॉक नाम का एक चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, तो वहां पे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को याद करेंगे। वो सब क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। हैवी मेटल्स इसके अंदर आते हैं। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पढ़ेंगे आगे, चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर आएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कट गया यार गलती से।
खिटपिटाहट हो गई गलती से। अभी 1 घंटा तक लोड होगा। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एटॉमिक रेडियाई। अब क्या हमको पढ़ने कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक भी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक एलिमेंट की या फिर एक एटम की। देखना पहला क्या, एटॉमिक रेडियाई। क्या है एटॉमिक रेडियाई? देखना इसका मतलब क्या होता है। क्या आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस सेंटर एंड द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड इन एटॉमिक। मतलब क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आखिरी ऑर्बिट, आखिरी शेल जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। मतलब जैसे आपका रेडियस होता है सर्किल का, वैसे ही है ये। भाई अब खुलने में बहुत टाइम लेगा, मुझे पता था। एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक देना क्या होता है। मान लो ये क्या है, तुम्हारा एक एटम है, ये क्या तुम्हारा एक एटम है। थोड़ा बनाएंगे अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्या हुआ? हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, समझा मैं तुम्हारी बात को। इसको ऐसे उठा लो ना यहाँ से। क्या बात है, बस ये एक से छोटा है वो बात अलग है। हाँ वो तो समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई। ऐसे कर दो ना, यही कह रहे हो ना, बस हो गया खत्म। ठीक है, ये क्या आपका एक एटम है। क्या है, एक एटम है। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन प्लस, और साइड में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इसे पता है, बेसिक चीजें हैं। अब क्या है, फिर से टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आपका आखिरी शेल जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक। मान के चलो यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। एक और मैं बताऊंगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, एक और यहाँ पे हम लोग शेल ड्रॉ करेंगे, लेकिन इतना बड़ा हो पाएगा। बड़ा है ना, ठीक। तो क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आखिरी शेल जहां पर क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो इसके बाद एक और शेल है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां तक को हम लोग रेडियस नहीं बोलते, हम लोग वहां तक को बोलते हैं रेडियस जिस शेल में क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर भी एक और अभी ये शेल खाली है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मतलब क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आखिरी शेल जहां पर क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। याद रखना, जिंदगी में आगे काम आएगा सब चीजें। अब क्या लिखा है, 3 डिफरेंट टाइप के रेडियस आपके सिलेबस में है। कौन कौन से हैं, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस। अब क्या लिखा है तुम्हारा, ये चीज जो टाइप्स ऑफ रेडियस डिपेंड करते हैं किस चीज पे, जो आपका एलिमेंट है वो नॉन मेटल है या फिर क्या है मेटल है। अब देखना कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ प्योरली कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। तो क्या है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे अपने लाइफ में, कोवेलेंट बॉन्ड और क्या होता है आयनिक बॉन्ड और क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये तीनों तुमने पढ़े होंगे।
तो कोवेलेंट रेडियस उन लोगों के लिए होता है जो क्या है, दो एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, जब क्या है दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या लिखा है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ प्योरली कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। देखना क्या होता है कोवेलेंट रेडियस का मतलब। मान लो क्या है, दो एटम यहां पे प्रेजेंट हैं, दो एटम क्या है यहां पे प्रेजेंट, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। दोनों के न्यूक्लियस में का जो दूरी है, दोनों के न्यूक्लियस की जो ये वाली दूरी है, इसको मान लो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल डी बोल रहे हैं। इस पूरी दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल डी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखना इसका मतलब क्या होता है, जब क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बना है दो एटम के बीच में। ठीक है, अब क्या है, इनके न्यूक्लियस की दोनों की जो दूरी है, जब उसका हम लोग हाफ करेंगे, जो निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोवेलेंट रेडियस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं मान लो स्मॉल आर से। तो आपका स्मॉल आर का क्या हो जाएगा वैल्यू, स्मॉल आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। सिंपल बात है। तो क्या है, अगर किसी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उसके हाफ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। सिंपल बातें, कुछ कठिन है नहीं इसके अंदर। अगला क्या है तुम्हारा, आयनिक रेडियस। दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम एन आयन्स न्यूक्लियस टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द आयनिक बॉन्ड। फिर क्या होता है तुम्हारा वैन डेर वाल्स, ये किसके लिए होता है, ये आपको क्या है बहुत वीक होता है। द वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड नोबल गैस एटम्स टुगेदर। द वैन डेर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ नोबल गैस एटम। तो क्या है, वैन डेर वाल्स फोर्स किस लिए यूज होती है, नोबल गैस के एटम्स को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, लिख दो वहां पर, यहां लिख लो साइड में वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में, लिखो कॉपी में वैन डेर वाल्स फोर्स। The force that holds the atoms of noble gas together. The atoms of noble gas together. नोबल गैस के एटम्स को जो एक साथ होल्ड करे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, इसको भी समझ लेते हैं भाई थोड़ा थोड़ा। वैन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, नोबल गैस के लिए होता है। तो नोबल गैस हमने पढ़ी थी, लास्ट में होती है एकदम, हीना, नेहा और करीना, जीनत रानी। ठीक है, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं हीलियम की, किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की। तो मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीलियम के दो एटम है। ठीक, क्या है, हमारे पास हीलियम के दो एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो हीलियम के एटम है ये एक साथ रहते हैं, किस चीज से, वैन डेर वाल्स फोर्स के थ्रू ये लोग क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इनके बीच में कौन सी फोर्स लगती है, वैन डेर वाल्स फोर्स लगती है। ठीक है, इसलिए इसको ये मान के चलो, ये एक हीलियम का एटम है, ये भी क्या है, एक हीलियम का एटम, लेकिन इससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, He2 बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, He2 बोलेंगे। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, अगर उसका हम लोग हाफ कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसको हम लोग लिख रहे हैं VW से, VW से, तो क्या हो जाएगा, मान लो इनकी जो दूरी है बीच की, ये कितनी है, इसको R मान लो, क्या मान लो, R। तो VW क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा भाई, आसान है। क्या हो जाएगा, R/, अरे यार R/2, तुम यहां जाओ ऊपर, जितना टेक्नोलॉजी उतना झंझट। ठीक है, ये क्या तुम्हारा R/2 है।
अब इन दोनों को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको और इसको। वही ड्रॉ कर लो नोट्स में साइड में, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको, उसके बाद फिर हम छुट्टी करने वाले हैं। आज जिंदगी एक छुट्टी की तरफ है। कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। छोड़ बाद फोन पे लिख भाई, ठीक है। सुरक्षित